हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर 2023 आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2023 से रिलेटेड एक कोर्ट केस थी। इस कोर्ट केस में बेसिकली नीट पीजी 2023 की राउंड 3 काउंसलिंग को कैंसिल करने की बात कही गई थी, रखी गई थी, और अलॉटमेंट को वापस लेने की बात रखी गई थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि दो पॉइंट्स जिसके तहत ये कोर्ट केस की गई थी, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट थी वो ये थी कि अभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हुई भी नहीं थी और ऑल इंडिया के राउंड 3 काउंसलिंग भी कंप्लीट कर दी गई, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग में हुई। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तहत ये पाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेट्स में सीट ले रखा था, वो सभी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे उसमें उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऑल इंडिया में भी सीट ली, और जिस वजह से सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई। और इस सीट ब्लॉकिंग की वजह से बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट जिनको सीट मिल सकती थी, उनको ये सीट नहीं मिली, और इसी वजह से कोर्ट केस की गई थी। कोर्ट केस के तहत जो ऑर्डर आई, उस ऑर्डर में जो डिमांड की गई थी स्टूडेंट की तरफ से वो ये कि राउंड 3 काउंसलिंग की अलॉटमेंट को वापस ली जाए, उसको कैंसिल की जाए। बट ये जो है, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो राउंड 3 काउंसलिंग है उसकी रिजल्ट आने के बाद आज 6 अक्टूबर तक उसकी ज्वाइनिंग थी, और उस ज्वाइनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। सो ये मास लेवल पे जब ज्वाइनिंग हुई तो इस ज्वाइनिंग को वापस लेना जो है वो एक सही रास्ता नहीं होगा। सो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी के ऊपर ये डाला है कि अब आप इसके लिए कुछ एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालिए, देखिए कि क्या चीज़ें की जा सकती है जिससे कि स्टूडेंट के फेवर में वो ओपिनियन होनी चाहिए, वो जो रास्ता है वो रास्ता स्टूडेंट के फेवर में होनी चाहिए। हालांकि एक जो एक जो हमारे साइड से स्टूडेंट के साइड से जो वकील थे, जो लॉयर थे, उन्होंने ये कहा कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 3 में सीट मिली है उन्हें स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में भी अपग्रेडेशन का मौका देना चाहिए। ये चीज़ लॉयर की तरफ से रखी गई, बट इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि आप राउंड 3 काउंसलिंग से लेकर के राउंड 4 काउंसलिंग में आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। सो इससे आपकी ब्लॉकिंग कैसे रिड्यूस होगी? इससे तो और भी ज़्यादा आपकी ब्लॉकिंग बढ़ जाएगी। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई जो लॉयर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, के लॉयर की तरफ से रखी गई ये पॉइंट का कोई कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि आप सीट ब्लॉकिंग को आपको रोकना है, उसमें अगर आप ये अलाउ कर रहे हो कि राउंड 3 से राउंड 4 में आप अपग्रेडेशन का मौका दे रहे हो, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, और ये आप बता रहे हो कि ये कहीं ना कहीं सीट ब्लॉकिंग को रोकेगी, तो ये सीट ब्लॉकिंग को कैसे रोकेगी? ये तो और उल्टा सीट ब्लॉकिंग को बढ़ावा देगी। सो मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता कोई एक ऑल्टरनेट रास्ता हो सकता है। ये कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है वो जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट में ली हुई है उनको आप ऑल इंडिया से बाहर करो, या जिन्होंने ऑल इंडिया में ली हुई है उनको स्टेट से बाहर करो। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो होती है वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग में थी। लास्ट ईयर की काउंसलिंग की रूल जो है वो बहुत ही सिंपल थी। ऑल इंडिया राउंड 2 में अगर आपने सीट ले ली तो आप स्टेट के राउंड 2 में एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपने स्टेट की राउंड 2 में सीट ले ली तो आप ऑल इंडिया के राउंड 3 में एलिजिबल नहीं हो। सो सिंपल सी रूल थी। उसी रूल को अगर इस साल भी फॉलो किया जाता तो बहुत ही ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट नील के बराबर होती, ब्लॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरीके का कोई रास्ता जो है वो इनको निकालना पड़ेगा। अभी देखते हैं ऑफिशियली एमसीसी की तरफ से क्या रास्ता निकाला जाता है। हालांकि ऑफिशियली तो अभी तक आई नहीं है, वेट करना होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। बट इस बार की काउंसलिंग जो चल रही है वो जिस तरीके से होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल बाय द रूल, वो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आई है उस ऑर्डर में भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टूडेंट्स के फेवर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।